बच्चों कैसे हैं आप सब। आई होप सभी बढ़िया होंगे भाई। आज की इस वीडियो में लेकर आया हूं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के न्यूमेरिकल्स। जैसा कि तू जानता है माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी तुझे वीडियोस बहुत अच्छे से देखनी है, लिख लिख के तैयार करनी है भाई। और साथ ही साथ इसके क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा आते हैं इसमें से, तो इनको तुझे बहुत अच्छे से पढ़ना है। कोशिश करूंगा कि तेरे सारे डाउट इसके क्लियर हो जाएंगे। एक बार तुझे लेके चलता हूं कुछ छोटी छोटी बातों पर जो तुझे याद रखनी है। तूने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बनाया था, है ना। पिछली वीडियो को जरूर देख के चल भाई, उसके बाद ही तुझे आज के न्यूमेरिकल्स की वीडियो समझ में आएगी। ये कब बनाया था तूने? जब आपका जो फाइनल इमेज है वो डी पर बनती थी। जैसे ये आपका पहला लेंस था, ऑब्जेक्टिव लेंस, एक लेंस पीछे होता था, है ना। तो जो फाइनल इमेज बनी, फाइनल इमेज जो इस वाले ने बनाई फाइनल इमेज, वो कहां पर बनती थी? डी पर। तब ये वाला मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला है जो तुझे याद रखना है। माइनस का साइन भी ले ले, है ना। एक केस और पढ़ाया था, इसको बोलते थे नॉर्मल एडजस्टमेंट वाला केस। कौन सा केस बोलते थे भाई? नॉर्मल एडजस्टमेंट वाला केस। इसमें क्या होता था? इसमें यह होता था कि आपका ये ऑब्जेक्टिव लेंस था, ये पीछे कौन था? आई लेंस था। आपकी जो फाइनल इमेज बनी है ना, वो इन्फिनिटी पर बनी है। जैसे यहां कहां बनी थी फाइनल इमेज? जो इन दोनों से मिला के बनी थी वो डी पर बनी थी, 25 सेंटीमीटर पे, है ना। यहां कहां बनेगी इमेज? फाइनल इमेज आपकी कहां बनती हुई दिखाई दे रही होगी? आपको वो इन्फिनिटी पर बनती हुई दिखाई दे रही होगी, है ना। ये डायग्राम पीछे बनवा रखा है, वहां से चेक कर लेना, है ना। तो फाइनल इमेज कहां बनती हुई दिखाई दे रही थी भाई? इन्फिनिटी पे बनती हुई तुझे दिखाई दे रही थी जब नॉर्मल एडजस्टमेंट था, है ना भाई। तो फॉर्मूला नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में तुझे याद रखना है, मैग्नीफाइंग पावर का F/F है। पहले बता रखा है। नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला F/F है। प्रॉपर डायग्राम तुझे पिछली वीडियो में मिल जाएगा, वहां से जाकर देख ले, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये वीडियो न्यूमेरिकल्स पे बेस्ड है। ठीक है भाई, बस ये चीज याद रखनी है। दूसरी बात भाई, पहला लेंस क्या करता है? ऑब्जेक्टिव लेंस क्या करता है? लाइट को गैदर करता है, ठीक है। और दूसरा लेंस क्या करता है? जो इमेज आई है पहले लेंस से, उसको मैग्नीफाई करके दिखाता है। दूसरा लेंस क्या करता है? जो इमेज पहले ने बना के दी, उसको मैग्नीफाई करने का काम करता है। तो तुझे याद होगा कि जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है आई लेंस का क्या होता है भाई? वो 1 प्लस डी बाई एफ ई, है ना। अगर फाइनल इमेज कहां बन रही हो? डी पर बन रही हो, तो इस लेंस का मैग्निफिकेशन, इस वाले का, है ना, माइक्रोस्कोप में भी आता था, है ना, वो कितना आता है याद कर ले। ME इक्वल्स टू 1 प्लस डी बाई एफ ई, आई लेंस का मैग्निफिकेशन। टोटल मैग्निफिकेशन नहीं कह रहा भाई मैं, टोटल तो इतना ही बनेगा, है ना। ये भी क्या है? ये भी टोटल है। ये कौन से केस में है? जब इमेज फाइनल वाली डी पर बन रही हो। ये कौन से केस में है? जब इमेज फाइनल वाली इंफिनिटी पर बन रही हो। मैं सिर्फ इस लेंस की बात कर रहा हूं। तो इसके लिए ME इक्वल्स टू 1 प्लस डी बाई एफ ई, अगर इमेज डी पर बनी हो फाइनल वाली, और ME यही इसी लेंस का मैग्निफिकेशन अगर इमेज इंफिनिटी पे बनी हो, तो क्या होता है? D अपॉन एफ ई। भाई ये बात तू याद कर ले, यहां कंफ्यूजन ये नहीं करनी तुझे। तू ये दोनों फॉर्मूले बोलेगा कि ये तो सर आपने माइक्रोस्कोप के बताए थे। बिल्कुल बताए थे भाई, लेकिन यहां पर जो दूसरा लेंस है वो चीजों को मैग्नीफाई तो कर रहा है। टेलीस्कोप में ये दोनों लेंस किसका काम करते हैं? चीजों को मैग्नीफाई करने का काम करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव लेंस काहे का काम करते हैं? लाइट को इकट्ठा करने का, है ना। तो ये बात तुझे याद होनी चाहिए। ठीक है भाई, चल अब मैं तुझे पॉइंट पर लेकर चलता हूं। ठीक है, क्वेश्चन पे चलते हैं। पेपर में आए हुए क्वेश्चन से कई कई बार आ चुके हैं, ध्यान से सुन। मैग्नीफाइंग पावर दे रखी है भाई, है ना। क्या दे रखी है? मैग्नीफाइंग पावर किसकी दे रखी है? टेलीस्कोप की। नॉर्मल एडजस्टमेंट में, यानी कि फाइनल इमेज कहां बन रही है? इन्फिनिटी पर बन रही है। उस समय पर जो मैग्नीफाइंग पावर है वो कितना दे रखा है? 100। क्या क्या रखा है आगे? डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस इज 101। ऑब्जेक्टिव और आई पीस के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 101 सेंटीमीटर है। तो आपको फोकल लेंथ पता लगानी है। चलो मैं इसको थोड़ा सा अगले पेज पर इसका डायग्राम बताता हूं, अगर तुझे याद होगा। अगर याद नहीं है तो सुन ले, थोड़ा सा डायग्राम की समझ होनी चाहिए, इसलिए बोल रहा हूं। पिछली वीडियो जरूर देख ले भाई, उसके बिना तुझे इसमें कोई हेल्प नहीं मिल पाएगी। देख, रेज आती थी ऐसे, याद है तुझे? नॉर्मल एडजस्टमेंट वाला डायग्राम बना के दिखा रहा हूं दोबारा से। यहां पर इसकी क्या बन जाया करती थी भाई? इमेज बन जाया करती थी, है ना। ये डिस्टेंस कितनी होती थी यहां से यहां तक की? ये FO होती थी। क्या होती थी ये? FO, क्योंकि रेज इंफिनिटी से आ रही हैं तो इमेज फोकस पर बन रही होगी, है ना, यहां पर। अच्छा, अब नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब जो फाइनल इमेज है वो इंफिनिटी पे बनानी है। इट मींस हमें पता है कि ये जो पहले की इमेज आई है ये दूसरे के लिए किसका काम करती है? ऑब्जेक्ट का। तो इससे आपने दो रेज लेके चले, ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली तो सीधे निकल गई, ये वाली ऐसे रखी गई पैरेलल, है ना। ये कैसी रखी गई? पैरेलल। क्यों रखी गई?
क्यों रखी गई? तुझे फाइनल इमेज कहां बनानी है? इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी पर कब बनती थी फाइनल इमेज? अगर ये जो ऑब्जेक्ट है, इस लेंस का ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर हो, अगर ये इसके फोकस पर हो, एफ ई पर हो, तो तभी तो इमेज फाइनल इन्फिनिटी पर बनती थी। तो फाइनल इमेज ऐसे केस में पीछे की तरफ यहां पर बन जाती थी। कैसे बन जाती थी? इन्फिनिटी पर बन जाती थी। तो ध्यान से देख, यहां से यहां तक कितना दूरी? एफ ओ, और यहां से आगे की दूरी कितनी? एफ ई। पिछली वीडियो को देखेगा और अच्छे से समझ में आएगी बात। तो ये बता दे, दोनों लेंसेज के बीच की जो दूरी है वो कितनी हो गई? एफ ओ प्लस एफ ई। क्या यही टेलीस्कोप की लेंथ है ना? यही तो क्या कहलाएगी? टेलीस्कोप की लेंथ कहलाएगी। तो एफ ओ प्लस एफ ई, समझ में आई बात तुझे? ठीक है भाई। अब एफ ओ प्लस एफ ई तुझे क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन दिखाता हूं तुझे, देखिए रहा क्या क्या रखा है। डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस इज 101, है ना? ऑब्जेक्टिव लेंस ये रहा, आईपीस ये रहा, इनके बीच का डिस्टेंस 101 है। और वो मैंने बताया किसके इक्वल होता है? नॉर्मल एडजस्टमेंट का केस है भाई। तो एफ ओ प्लस एफ ई मिला के दोनों लेंसेज के बीच का सेपरेशन आ जाता है। कितना दे रखा है? 101 दे रखा है। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। टोटल मैग्निफिकेशन दे रखा है वो 100 दे रखा है भाई। वो कितना दे रखा है? 100 दे रखा है। तो पूछ रहे हैं पहले लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी और दूसरे लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी भाई, है ना? कुछ नहीं करना, एक बात बता, एम का फॉर्मूला क्या बता रखा है? एम का फॉर्मूला बता रखा है एफ ओ अपॉन एफ ई। सिर्फ वैल्यू की बात कर रहा हूं, साइन की यहां पर अभी कोई लेना देना नहीं है। अगर लेना चाह रहा है साइन तो ले सकता है। टोटल मैग्नीफाइंग पावर हमेशा माइनस में लेनी होती है, ध्यान रख। तो ये माइनस में ले लेगा तू, ठीक है? यहां क्या है? एफ ओ अपॉन एफ ई। तो भाई एफ ओ अपॉन एफ ई, तो एफ ओ अपॉन एफ ई। तो तुझे यहां से क्या पता लग रहा है? अगर तू यहां से एफ ओ की वैल्यू निकालेगा तो एफ ओ बराबर कितना? 100 एफ ई। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो बोलेगा आ जाएगा सर। अच्छा भाई एक बात बता, जब तू किसकी बात कर रहा है? जब तू लेंथ की बात कर रहा है दोनों के बीच की, तो भाई साइन नहीं लेना तुझे। यहां पर लेंथ सेपरेशन की बात कर रहा है, जो भी है वैल्यू रखनी है बस, ठीक है भाई? अब सुन मेरी बात को ध्यान से, क्या करेंगे आगे? यहां करके दिखाता हूं तुझे, देख यहां करता हूं। देख एफ ओ की जगह क्या आ जाएगा? एफ ओ की जगह आ जाएगा 100 एफ ई, और यहां क्या आ जाएगा? एफ ई तो एफ ई है ही, और यहां पर क्या था? 101, है कि नहीं? तो एफ ई प्लस एफ ई कितना हो जाएगा? कितने एफ ई हो गए? 100 और 1, 101 एफ ई इक्वल्स टू 101। तो एफ ई इक्वल्स टू जाएगा, एफ ई की वैल्यू आ जाएगी 101 अपॉन 101, यानी कि कितना? 1 सेंटीमीटर। एफ ई कितना आ गया? एफ ई कितना आ गया? सॉरी 1 सेंटीमीटर आ गया। अच्छा इसको यहां 1 को पुट कर, तो क्या हो जाएगा? एफ ओ प्लस एफ ई इक्वल्स टू 101। एफ ई कितना आया? 1। तो एफ ओ बराबर एफ ओ प्लस 1 इक्वल्स टू 101। तो एफ ओ बराबर 100 सेंटीमीटर। तो एफ ओ कितना आ गया? 100, और एफ ई कितना आ गया भाई? 1 सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन है ना? थोड़ा सा तुझे डायग्राम्स को सीखना पड़ेगा, पिछली वीडियो में जाना पड़ेगा, तभी ज्यादा चीजें से अच्छे से क्लियर हो पाएंगी भाई। चल तुझे आगे क्वेश्चन पे लेके चलता हूं। स्मॉल टेलीस्कोप है, ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 150 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ कितना दिया है? 150, और आईपीस का जो फोकल लेंथ दिया है वो दिया है 5 सेंटीमीटर। क्या कह रहे हैं? टेलीस्कोप इज यूज्ड टू वी, किसको देखना है? 100 मीटर हाई टावर को देखना है 3 किलोमीटर अवे, है ना? यहां पर ऑब्जेक्टिव लेंस है ना? कहां से है ये? फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस, फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस। फाइंड द हाइट ऑफ द फाइनल इमेज एट 25 सेंटीमीटर। तुझे अभी कुछ चीजें सही से समझ में नहीं आई होंगी, नेक्स्ट स्लाइड पे बताऊंगा। देख तेरा ये लेंस है, समझना भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है, समझना, है ना? ये ऐसे है, तो ये कहा है ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ 150 सेंटीमीटर है, ठीक है भाई? और क्या कहा है मैं बताता हूं, और ये दिया है फोकल लेंथ जो आई लेंस की है, आई लेंस की फोकल लेंथ वो आपकी 5 सेंटीमीटर की है। फोकल लेंथ आई लेंस की कितनी है? 5 सेंटीमीटर की है, ठीक है भाई? अब मेरी बात सुन ध्यान से। इसने कहा कोई ऑब्जेक्ट है जो कि कितने मीटर हाई है? 100 मीटर हाई है ना? देखते हैं, 100 मीटर हाई ऑब्जेक्ट है, और जो है 3 किलोमीटर दूर रखा हुआ है ऑब्जेक्टिव लेंस से। इसका मतलब बताता हूं, देख 100 मीटर हाई है कोई ऑब्जेक्ट, है ना? 100 मीटर हाई ऑब्जेक्ट है, ये आपका 100 मीटर हाई ऑब्जेक्ट है ना? और ये 3 किलोमीटर ऑब्जेक्टिव लेंस के से रखा हुआ है। 3 किलोमीटर का मतलब 3000 मीटर लिख सकता हूं भाई, ऐसा कुछ है, समझ गए? अब क्या कह रहे हैं आपसे, आगे बताता हूं क्या कह रहे हैं आपसे। देखो देखो भाई, आपसे क्या कह रहे हैं? फाइंड द हाइट ऑफ द फाइनल इमेज। आपसे किसकी हाइट पूछिए? जो फाइनल इमेज बनेगी, ये जो लेंस बनाएगा ना, ये फाइनल इमेज बनाता है, वो पूछिए आपसे। तो भाई एक काम करते हैं, ध्यान से सुनो, तुम्हें याद होगा ये ऐसे ड्रॉ कर दिया मैंने। देखो यहां पर डायग्राम बना रहा हूं, कुछ ऐसे डायग्राम बनाया मैंने, समझना बात को थोड़ी सी, है ना? यहाँ पे तो भाई ये एंगल अल्फा कहलाता था, है ना? अल्फा कहलाता था। तो ये भी क्या होगा? अल्फा होगा, है कि नहीं? इस ट्राइंगल को देख लो जरा एक बार, ए बी सी ट्राइंगल। अगर आप एबीसी देखो भाई, ध्यान से सुनना, एबीसी को देखा, हमें क्या निकालना है? फाइनल इमेज निकालनी है जो इस लेंस ने बनाई। तो मैंने कहा पहले इस वाले ट्राइंगल को देख लो, एबीसी को देखा, इसमें tan अल्फा लगाओ, tan अल्फा लगाया, क्या होता है tan अल्फा भाई? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? 100 मीटर में है, और बेस कितना है? 3000,
है ना। आप बोलोगे मीटर में, तो मैंने कहा सेंटीमीटर में कर लो। ये 100 मीटर था, 100 से मल्टीप्लाई करते सेंटीमीटर में हो जाएगा। ये 3000 मीटर था, 100 से मल्टीप्लाई करते सेंटीमीटर में हो जाएगा, है ना। तो क्या होगा, ये 2 जीरो तो जीरो पहले ही उड़ जाएंगे, ये 2 जीरो इससे उड़ जाएंगे, तो tan अल्फा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1/30। अब जरा ध्यान से सुन मेरी बात ध्यान से सुन। इस ट्राइंगल को देख, अंदर वाले को देख पा रहा है, इसको, इस वाले को देख पा रहा है, इसमें भी tan अल्फा लगा दे। क्या लगा दे इसमें, tan अल्फा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये है इसका परपेंडिकुलर, ये है ना। इसको मैं h1 नाम दे देता हूं अभी। क्या नाम दे दिया इसको मैंने, h1। बेस क्या है, एक बात बता, जो ऑब्जेक्ट है वो 3 किलोमीटर दूरी पे था, 3 किलोमीटर दूरी पे, तो इसको हम इन्फिनिटी तो बोलते हैं, 3 किलोमीटर बहुत दूर है ना। तो इमेज कहां बनी होगी इसकी, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है, 3 किलोमीटर का मतलब बहुत दूर है, तो इमेज फोकस पर बनती है। तो ये बता दे यहां से यहां तक की डिस्टेंस FO के इक्वल हो जाएगी। तो इस ट्राइंगल को देख, A डैश B डैश C को, इसमें tan अल्फा लगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है इसका, h1। बेस क्या है इसका, बेस, इस ट्राइंगल का बेस ये वाली लाइन है, और ये कितना है, FO, है ना भाई। और tan अल्फा की वैल्यू तू निकाल के आया पहले से, कितना 1/30। अब मैं उसी पे तू बोलेगा कि सर ये क्या कर रहे हो आप, आपको तो इमेज इसकी निकालनी है ना, फाइनल वाली। मैंने कहा बिल्कुल निकालनी है, अभी थोड़ा पेशेंस रख और समझ। h1 कितना, h1 ये वाला h1 है ना, ये मुझे पता नहीं है। FO कितना, फोकल लेंथ 150 है, 150। तो h1 क्या आ गया, 150 अपॉन 30 भाई। तो कितना आ गया h1 भाई, 5 सेंटीमीटर। तुझे समझ में आया, तो मैंने इसकी हाइट निकाल ली भाई, ये वाली। अब तू बोलेगा इससे क्या फायदा होगा, अभी सब समझ में आएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा तुझे। 5 सेंटीमीटर आ गया। मैंने कहा ये कौन सा लेंस है भाई, तूने कहा आई लेंस है सर। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, आई लेंस है, तो तू ये भी जानता होगा कि ME इक्वल्स टू क्या बता रखा है आई लेंस के लिए, 1 + D/FE। तो बोलेगा हाँ बता रखा है। मैंने कहा जब ये बता रखा है और D 25 होता है, D कितना होता है, 25 होता है, तो ME कितना हो जाएगा, 1 प्लस, ध्यान से सुन मेरी बात को, D 25 है, FE कितना है, 5, FE 5 रख दिया, तो ME यहां से कितना आ गया भाई, 6 आ गया। तो बोलेगा इससे क्या फायदा हुआ सर, मैंने कहा बिल्कुल होगा फायदा, अब तू देखता तो जा। एक बात बता, यहाँ पे ME क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही तो होता है। आ गया तो आंसर के पास, ध्यान रखिए कैसे, ME तुझे मिल गया 6, बहुत अच्छी बात। हाइट ऑफ इमेज, इस वाले की बात हो रही है, इस लेंस की, तो इसकी इमेज, फाइनल इमेज की हाइट तो पूछ रखी है, h2 ही तो पूछ रखा है। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एक बात बता, ये जो आया था पहले की तो इमेज थी, पर दूसरे का तो ये ऑब्जेक्ट था, और इसकी हाइट कितनी आई, 5, तो यहां पर क्या लिख देगा तू, 5। तो h2 यानी कि जो इस वाले ने फाइनल इमेज बनाई, उसकी हाइट h2 थी, तो h2 कितना आ जाएगा, 6 × 5, यानी कि कितना आ जाएगा भाई, 30 सेंटीमीटर। आई होप तुझे समझ में आया होगा। बार बार देख इस क्वेश्चन को, फिर से बता देता हूं क्या किया मैंने। यहां से यूज किया, इस ट्राइंगल से tan अल्फा निकाल लिया, ये निकाल रखा मैंने tan अल्फा। फिर मैंने इस ट्राइंगल का यूज करा, यहां से मैंने ये निकाल लिया, ये जो आया, ये दूसरे लेंस का काय का काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा दूसरे लेंस के लिए, तो उसकी हाइट पता लग गई मुझे। मैंने कहा अगर मैं इसका ME निकालूं, 1 + D/FE का फॉर्मूला लगाया, ये रहा 1 + D/FE, यहां पर मैंने फॉर्मूला लगाया, ME कितना आ गया, 6 आ गया, तो मुझे ME पता लग गया। ME बराबर क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये जो आया था, ये दूसरे लेंस का हाइट है, ऑब्जेक्ट की हाइट है, ये दूसरे लेंस की ऑब्जेक्ट की हाइट है, ये हमें 5 मिल गई। और फाइनल इमेज की हाइट पूछ रखी है, ये इधर चला गया मल्टीप्लाई में, h2 निकल के आ गया 30 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, तुझे ये याद रखना है। अब मैं तुझे अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूं। देख भाई, ये कहीं कहीं बार आ रहा है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं कहीं बार आ रहा है। क्या क्वेश्चन है, आजा बताता हूं, आजा तुझे बताता हूं। देख भाई सुन मेरी बात ध्यान से, तुझे 3 लेंस दिए हुए, L1, L2 और L3। इनकी क्या दे रखी है, पावर 6 डायोप्टर की, 3 डायोप्टर की, 10 डायोप्टर की। इनके तुझे अपर्चर दे रखे हैं। अपर्चर क्या होते हैं, अपर्चर होता है साइज भाई। क्या होता है, साइज। तुझे इन तीनों लेंस में से 2 लेंस सेलेक्ट करने हैं और सबसे बढ़िया टेलीस्कोप बनाना है। तो तुझे मैं कुछ बातें बताता हूं टेलीस्कोप को लेके। पहले एक बात सुन, टेलीस्कोप में आगे वाला लेंस जो होता है ना, उसको किस बात पर देखा जाता है, उसको अगर अच्छा बनाना है टेलीस्कोप को, तो आगे वाला लेंस का अपर्चर ज्यादा होना चाहिए, ये कंडीशन होती है। क्यों, क्योंकि जितना बड़ा अपर्चर मतलब साइज, जितना बड़ा साइज होगा उतनी ज्यादा जो रेज हैं वो आकर पड़ेंगी, कहां से, ऑब्जेक्ट से, तो वो ज्यादा से ज्यादा लाइट को गैदर करेगा ताकि इमेज शार्प बन सके। तो ये जो लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस, ये कौन सा होना चाहिए, किस तरह का लेंस होना चाहिए, जिसका अपर्चर ज्यादा हो। तो मुझे ये बता दे कि हम तीनों में से हमें सिलेक्शन करना है ऐसे लेंस का जो हम टेलीस्कोप में यूज कर सके। तो ऑब्जेक्टिव लेंस का अपर्चर कैसा होना चाहिए, बड़ा। तो बता दे अपर्चर कौन से वाले लेंस का बड़ा है, तो बोलेगा L2 का बड़ा है सर, 8 सेंटीमीटर। तो इसी वजह से तुझे ऑब्जेक्टिव लेंस कौन सा यूज करना है, ऑब्जेक्टिव लेंस कौन सा यूज करना है, बता। ऑब्जेक्टिव लेंस तुझको कौन सा यूज करना है, L2 वाला, जिसका अपर्चर सबसे ज्यादा है। अच्छा भाई, अब इसके बाद मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला तू जानता है, क्या होता है मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला, ध्यान से सुन, तूने पढ़ रखा है। ये फॉर्मूला है FO/FE, है ना भाई। और यही फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, ये मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला है। अब ध्यान से सुन, ऑब्जेक्टिव लेंस तो पक्का हो गया, ये तो हमें पता लग गया इसका अपर्चर ज्यादा होना चाहिए। अब मुझे इस वाले लेंस से क्या काम है,
मैग्नीफाइंग पावर, मुझे चीजों को बड़ा करके देखना है। लाइट को इकट्ठा करके ऑब्जेक्टिव लेंस ले आया, अब ये क्या करके देगा, हमें कुछ इसकी मैग्नीफाइंग पावर अच्छी करनी है। तो अगर मुझे मैग्नीफाइंग पावर अच्छी करनी है, इसका तो कोई रोल नहीं रहा एफओ का, क्योंकि वो तुमने सेलेक्ट कर लिया है ना, मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस का तो कोई रोल नहीं रहा। आई लेंस का फोकल लेंथ कैसी होनी चाहिए, तो बोलेगा सर ये तो कम होनी चाहिए, तभी मैग्नीफाइंग पावर क्या होके आएगी, ज्यादा होके आएगी। समझ रहा है बात को, ये कम होगा तभी मैग्नीफाइंग पावर क्या होके आएगी, ज्यादा होके आएगी। अच्छा एक बात बता, तो एफ को कैसा रखना चाहिए मुझे मैग्नीफाइंग अच्छा करने के लिए, कम रखना चाहिए। तुझे एक बात और भी तो पता है कि पावर की फोकल लेंथ के साथ क्या रिलेशन है, पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल फोकल लेंथ। तो इसका मतलब अगर तुझे फोकल लेंथ कम रखनी है तो पावर कैसी रखनी है, ज्यादा। कुल मिला के कहने का बात ये हो गई कि पावर तुझे कैसी रखनी है, पावर कैसी रखनी चाहिए, पावर तुझे भाई ज्यादा रखनी चाहिए। अगर तुझे क्या चाहिए, मैग्नीफाइंग पावर बढ़िया चाहिए। अगर तुझे मैग्नीफाइंग पावर बढ़िया चाहिए तो पावर कैसी रखनी चाहिए, ज्यादा। तो आई लेंस के लिए कौन से वाला बढ़िया रहेगा, जिसकी पावर सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है, ये वाली पावर सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है क्या, तीसरे वाले की L3 की। तो ये आप कैसे यूज कर रहे होंगे, ये आप यूज कर रहे होंगे एज ए आई लेंस, क्योंकि इसकी पावर सबसे ज्यादा है। क्यों, क्योंकि m बराबर एफ अपॉन एफ ई, एफ ई हमें कम रखना है आई लेंस की फोकल लेंथ, ताकि मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा आ सके। और ऐसा तभी होगा जब एफ ई कम कब होगा, जब पावर ज्यादा होगी, है ना। तो पावर ज्यादा कैसे होगी, कौन से वाले की होगी ये बता दे, तीनों में से कौन से वाले की होगी, तीसरे वाले की। ठीक है भाई, तो तुझे टेलीस्कोप जो बनाना है उसमें तुझे आई लेंस के लिए कौन सा लेंस यूज करना चाहिए, L3, और ऑब्जेक्टिव लेंस कौन सा यूज करना चाहिए भाई तुझे, L2। समझ में आया, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। तो ये बातें तुझे लिखनी है सब, है ना। लैंग्वेज तो लिख लेगा ना तो बना के, बिल्कुल लिख लेगा। चल ठीक है, आगे लेके चलता हूं तुझे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में कई कई बार आ रहा है ना। तो इसको समझना है। इसको मैं पहले तुझे ना, इसको समझाने से पहले कुछ बातें क्लियर करता हूं, ध्यान से सुनना। देख ये तेरा क्या है, मैं तुझे थोड़ा सा आइडिया देता हूं, तुझे क्वेश्चन समझ में आएगा। देख ये है, एक बात बता, इसने कहा मून को देख रहे हैं, है ना, और मून मैंने मान लिया ये है, ये मून है, ये मून है, इसको देख रहे हैं, ये अपना टेलीस्कोप है, ये इसका डायामीटर है। समझ रहा है बात को मेरी, तो कुछ ऐसी कंडीशन है। ठीक है, अच्छा भाई, बहुत बढ़िया बात है। अब क्या करना है, अब हमें एफ ओ दे रखा है क्वेश्चन में, कितना, 15 सेंटीमीटर। एफ ओ कितना दे रखा है, 15। मैं लिख देता हूं, अगर इन्होंने नहीं लिखा हुआ तो मैं लिख देता हूं, एफ ओ कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 15 सेंटीमीटर। तुम्हें क्या दे रखा है, तुम्हें ध्यान से सुनो, एक तो मून का डायामीटर दे रखा है, कितना दे रखा है डायामीटर, 3.48 इंटू 10 की पावर 6, यानी कि ये दे रखा है, कितना दे रखा है डायमीटर, 3.48 इंटू 10 की पावर 6, मून का डायमीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, इसको ध्यान से सुन लेना। और भाई ल्यूनर ऑर्बिट दे रखी है, क्या दे रखी है, ल्यूनर ऑर्बिट, रेडियस ऑफ ल्यूनर ऑर्बिट इज 3.8 इंटू 10 की पावर 8। तो तुझे आगे लेके चलता हूं, ये वाली डिस्टेंस 3.8 इंटू 10 की पावर 8 मीटर। अब तुझे लग रहा होगा कि सर थोड़ी सी चीटिंग होगी, आपने ये क्या कर दिया, समझ में नहीं आया। मेरी बात सुन भाई, ये तो समझ में आया तेरे, मून है, मून का डायमीटर दिया हुआ है, ये भी समझ में आया। अब ये ल्यूनर ऑर्बिट क्या है, ये कहा कि ल्यूनर ऑर्बिट की रेडियस है, और मैंने इस वाली डिस्टेंस को ल्यूनर ऑर्बिट की रेडियस मान ली। एक बात सुन, ध्यान से सुन मेरी बात, ये टेलीस्कोप है, ये कहां रखा हुआ है, इसे पूरे को तू धरती मान ले। ये कहां रखा हुआ है भाई, धरती पे रखा हुआ है। यहां बना दूं क्या, देख कैसे, ये टेलीस्कोप इसी के अंदर तो रखा हुआ है, इसी के अंदर तो टेलीस्कोप रखा हुआ है, ये धरती है, ये सारा टेलीस्कोप इसके अंदर है ना। और भाई ये आपका कौन है, यहाँ पर मून है ना, मून इसके चारों तरफ घूम रहा है ऐसे, समझ रहे हो। तो ये क्या है, इसे बोल रहे हैं ल्यूनर ऑर्बिट। समझ पे आ रही है बात तेरे, ये क्या है, ल्यूनर ऑर्बिट। तो टेलीस्कोप धरती पे है ना, तो धरती पे टेलीस्कोप है, तो टेलीस्कोप की जो दूरी होगी किससे, मून से, है ना, वो क्या होगी, इसकी ल्यूनर ऑर्बिट की रेडियस होगी। वो क्या होगी, ल्यूनर ऑर्बिट की रेडियस। तो इसलिए ये सारा टेलीस्कोप धरती पर है, तो इसकी यहां से यहां तक की दूरी मून से, ये कौन है, मून है, यही क्या कहलाएगी भाई, यही क्या कहलाएगी, यहां पर ये वाली डिस्टेंस ल्यूनर ऑर्बिट कहलाएगी, है ना। फोकल लेंथ इसकी दे रखी है। अब भाई, अब तुझे क्या करना है, तुझे फाइनल इमेज निकालनी है, किसकी, ऑब्जेक्टिव लेंस की। ध्यान से सुन, इमेज इसकी नहीं कहा फाइनल इमेज निकालने को क्वेश्चन में, देख दिखाता हूं क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ इमेज, क्या पूछ रहे हैं, डायमीटर पूछ रहे हैं, किसका, इमेज का, किसका इमेज, मून का इमेज। कहां से, ऑब्जेक्टिव लेंस से, गलती नहीं करनी। देख फाइनल इमेज जो इस लेंस ने बनाई वो नहीं पूछी, ध्यान से सुन ले भाई, वो नहीं पूछी, क्या पूछा, जो ऑब्जेक्टिव लेंस ने फाइनल इमेज बनाई वो बताओ, वो पूछी है। एक बात बताओ फिर से, ये चीजें आप करते थे, इस तरीके से करते थे, ये एंगल क्या हुआ करता था, अल्फा, याद है बात, है ना। ये भी क्या हो जाया करता था, अल्फा। ये बहुत दूर है, इसलिए मैं मानता था कि ये ऑब्जेक्ट लेंस से बहुत दूर है, तो इन्फिनिटी पर है, तो इसकी इमेज कहां बन रही होगी, एफओ पर बन रही होगी। हमें क्या करना है, हमें डायामीटर निकालना है, ये मून है अपना, इसकी इमेज है ये मून की, यहाँ पर इसका डायामीटर निकालना है, ये चीज निकालनी है। कैसे निकालेंगे भाई, पहले तो इधर आओ, इधर आओ, है ना, ये ट्राइंगल दिख रहा है तुम्हें, ए बी सी, इसमें tan अल्फा का फॉर्मूला लगाओ। tan अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, 3.48 10 की पावर 6 अपॉन बेस कितना है, 3.8 इंटू 10 की पावर 8,
चलो भाई अब एक काम करो, अब इस वाले ट्राइंगल को देखो आप, ये वाला जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में ये क्या है, डायमीटर ऑफ द इमेज ऑफ द मून, है ना। तो tan अल्फा लगाओ इसमें, है ना। tan अल्फा क्या हो जाएगा इसमें, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, ये डायमीटर है ना। बेस क्या है इसका, f नोट है ना। tan अल्फा ये आया। अब आप बोलोगे कि सर ये तो किस में थे, मीटर में थे। बिल्कुल थे मीटर में, मीटर में ले लिया मैंने, चलो कोई बात नहीं। 3.48 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन 3.8 10 की पावर 8, ये क्या आ गया, ये तो tan अल्फा रख दिया मैंने यहाँ पे, है ना। इस वाले ट्राइंगल के लिए कर रहा हूं बात अब मैं। d अपॉन f नोट, तो f नोट किस में है, सेंटीमीटर में। तो भाई ये जब तुमने मीटर में लिए हुए थे, तो इसको किस में ले लोगे आप, मीटर में ही ले लोगे, है ना। क्या करा मैंने, 100 से डिवाइड करके यहाँ पर रख दिया, है ना। तो जो डायमीटर आएगा मून का वो भी मीटर में आएगा। तो जब आपने डायमीटर निकालोगे तो 3.48, है ना, 10 की पावर 6, 3.8 10 की पावर 8 और इंटू में यहाँ क्या चला जाएगा, 0.15। तो जब आप इसको सोल्व कर लोगे बेटे, तो ध्यान रखना इसका आंसर जो आपको मिलेगा वो मिलेगा ये मिल जाएगा मीटर में, है ना। और सेंटीमीटर में करोगे तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, है ना भाई। थोड़ा सा तुझे ध्यान लगाना है, अच्छे से बात को समझना है। ये आपका न्यूमेरिकल है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन पूरा हो गया। एक्चुअल में ये क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, इनको बहुत अच्छे से करना है, समझना है, बहुत अच्छे से कर, पेन कॉपी साथ में रख, लिख लिख के कर। पहले इससे पहले टेलीस्कोप की थ्योरेटिकल वीडियो भाई जरूर देख ले, उसके बाद ही न्यूमेरिकल पे कूदना, नहीं तो सारा झोल हो जाएगा, तुझे समझ में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, मिलता हूं तेरे से नेक्स्ट वीडियो में।